महाकुंभ में जाने वाले सावधान, प्रयागराज में लगा है भयंकर जाम। फंस गए तो कई दिन तक नहीं मिलेगा आराम। सीएम योगी पर हमलावर हुए चंद्रशेखर आजाद, पीएम मोदी से मांगा साथ। क्या फेल हो गया यूपी का प्रशासन? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक लगी वाहनों की कतार। अखिलेश यादव से लेकर पूरे विपक्ष ने घेरी सरकार। महाकुंभ में मोनालिसा और आईआईटी बाबा का भूत जब मीडिया के ऊपर से उतरा तो ममता कुलकर्णी ने उनकी जगह ले ली। फिर भगदड़ मची तो प्रशासन, कुछ मीडिया संस्थान सरकार को बचाने में लगे और उसके बाद जनता ने वीवीआईपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वीडियो बनाकर डालने लगे। लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो चंद्रशेखर आजाद को मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि सपा उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी सीएम योगी का नाम लेने से कतराती है। पर चंद्रशेखर आजाद ने अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अब क्या नया प्लान तैयार किया है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि महाकुंभ और पूरी प्रयागराज में इस वक्त कैसे हालात हैं। महाकुंभ में भीड़ लगातार बढ़ रही है, इसलिए प्रशासन बाहर से ही लोगों को वापस भेज रहा है। प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रयागराज की तरफ आ रहे सभी वाहनों को किसी अन्य रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है और लोग जाम में फंसे हुए हैं। अपनी कारें छोड़कर पैदल ही स्नान के लिए जा रहे हैं। 20 मिनट के रास्ते में 3 घंटे का भी समय लग रहा है। लेकिन यह हाल सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि रेल मार्ग का भी है। एसी कोच में लोग भीड़ बकरियों की तरह भरकर सफर कर रहे हैं, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से फायर हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही मदद कीजिए। कुंभ के आयोजन का व्यापक प्रचार करने के बाद अब श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर हाल पर छोड़ दिया गया। इस ट्वीट के साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने 2 वीडियोज शेयर किए, जिसमें एक वीडियो सड़कों पर लगे जाम का है और दूसरा लोग रेल के इंजन पर चढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ की चरमराई व्यवस्था पर पहली बार सवाल नहीं उठाए। उन्होंने संसद में खड़े होकर मुख्यमंत्री की आलोचना की। पूरे प्रशासन को, पुलिस को ऐसा बनाने काम करने मुख्यमंत्री ने मजबूर किया कि वो झूठ बोले, वो चुप रहे, क्योंकि हर आदमी उसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी धर्म मजहब को मानता हो, सबको पीड़ा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को दया आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जान चली गई उनके लिए संवेदना है। राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री 17 घंटों तक इतने लोगों की जानों की खबर को छिपाते रहे। तो आदमी कुर्सी के लिए इतना गर्व और घमंड और भावनाओं को मानने वाला बन जाए, क्रूर बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला और उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर सब लोग सरकार पर हमलावर क्यों हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आप सरकार की सच्चाई जान जाएंगे। पहली तस्वीर प्रयागराज जंक्शन रोड की है, जहां आप देख सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं। दूसरी तस्वीर में मेला क्षेत्र में किस कदर भीड़ है ये देखिए। तीसरी तस्वीर में कैसे लोग प्रयागराज के बाहर जाम में फंसे हुए हैं ये देखिए। 20 मिनट का सफर 3 घंटे में पूरा हो रहा है। चौथी तस्वीर में देखिए कैसे प्रयागराज के अंदर शहर में भी जाम लगा हुआ है, न आने की जगह न जाने का रास्ता। 5वीं तस्वीर ड्रोन से ली गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वाहन एक दूसरे से सटे हुए हैं और निकलने की जद्दोजहद में हैं। अखिलेश यादव इसी तरह की तस्वीरों को ट्वीट करके लगातार सरकार को घेर रहे हैं और वो अलग अलग वीडियो लगाकर प्रयागराज के प्रशासन पर भी निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं। तो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? प्रयागराज में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब भीड़ बढ़ने के कारण हो रहा है, क्योंकि पूरा भारत तो एक शहर में ही नहीं समा पाएगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो संगम में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो सब अपने आप को देश प्रेमी साबित करने के लिए प्रयागराज पहुंच गए।
लेकिन अब सरकार कह रही है कि भाई मत आओ, जहां घाट मिले वहीं स्नान कर लो। प्रशासन वाहनों को प्रयागराज के बाहर से ही वापस कर रही है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के कटनी में भी वाहनों को रोक दिया गया। मतलब एक तरफ प्रशासन के सामने चुनौती है और वो इस कदर बढ़ रही है कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए। दूसरी तरफ किन्नर अखाड़े में बवाल हो गया। जगतगुरु हिमांगी सखी ने आरोप लगाया कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन पर हमला कर दिया, भयंकर रूप से घायल कर दिया। ये सब देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उनका सब्र भी जवाब दे रहा है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं का दबाव, फिर रोज सरकार को देना जवाब, प्रशासन आखिर करे तो क्या। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि रायतों तो इन्हीं लोगों ने फैलाया। अधिकारियों के अपने अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उनकी गाड़ियां अंदर तक दनादन जा रही हैं। इस पूरी व्यवस्था पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस स्टोरी को इतना शेयर करें कि सरकार तक पहुंच जाए और वो हालात को देख लें।